हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू सर राहुल गोरिया यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन से नहीं, शायद 4-5 दिन हुए होंगे, तब से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है यूट्यूब चैनल पर। कारण थोड़ा तबीयत खराब थी। तो जिस भी बच्चे का कुछ भी कोर्स छूटा है बेटा, फर्स्ट चैप्टर हो या सेकंड, फर्स्ट चैप्टर था अपना द लास्ट लेसन, सेकंड था लॉस्ट स्प्रिंग। जिसका भी छूटा हुआ हो, यूट्यूब पर जाके देखना, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड। तो आप इसको लाइव क्लास की तरह ही माने। लाइव क्लास अपन ले सकते हैं, कई दिनों तक ली थी, बट थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो पा रहा है, इतना समय नहीं मिल पा रहा, बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, इस चक्कर में लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ग्रामर का कोई टॉपिक या आपको कोई समस्या लगेगी, उस दिन मैं लाइव आके आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा, आपकी कमेंट भी पढ़ पाऊंगा। ठीक है, आज अभी इस वीडियो को देखें, ये पर डे, आज से जब भी पर डे 1-2 दिन के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी शाम को 8 बजे क्लास 12th के लिए। ठीक है बेटा, उस वीडियो को देखें और कॉपी पेन लेके बैठे, क्वेश्चन आंसर लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख दिया करो। ठीक है, ताकि आपकी कोर्स क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अम्बा में या कोरसा में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपका सवाल था सर हम पीछे का चैप्टर कैसे पढ़ें, तो यूट्यूब पे मैं पूरा कराने वाला हूँ। ठीक है बेटा, जैसे आपको ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ, तो वहां से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका चैप्टर थर्ड है बेटा, जिसका नाम क्या है, डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डॉगलस। क्वेश्चन आंसर इसके ध्यान से समझना आप। चलो बेटा ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट। अच्छा, सेकंड जो थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, इसकी जो कहानी है मैं आपको 1-2 दिन के अंदर पूरा समझा दूंगा। ठीक है, चैप्टर पूरा समझा दूंगा नोट्स के थ्रू। अभी क्वेश्चन आंसर देख लो, क्लास में समझा चुका हूँ बट उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी। ठीक है कि नहीं, उसको मैं 1-2 दिन में आपको पूरा वीडियो डाल दूंगा, समराइज करके उसको पूरा स्टोरी को शॉर्ट में समझा के। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आप समझ लो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो कौन सा मिस एडवेंचर है या फिर वो एडवेंचर क्या है जिसके बारे में विलियम डॉगलस क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं। तो कौन सा मिस एडवेंचर है, तो आपको बता दूं, एडवेंचर वो होता है जिसमें कोई रोमांच हो, मजा आए, लेकिन उस रोमांच में कोई घटना घट जाए, कुछ गलत हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, मिस एडवेंचर। तो कौन सा मिस एडवेंचर यानी कौन सी घटना घटी जिसके बारे में विलियम डॉगलस बात करते हैं। तो आंसर सुनना बेटा, आंसर में बोला गया द मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट। मिस एडवेंचर वो घटना है जिसमें क्या हुआ था, ऑथर वाज पिक्ड अप, ऑथर को उठा लिया गया, ऑथर वाज पिक्ड अप, और उठा के क्या कर दिया गया बेटा, एंड थ्रोन, फेंक दिया गया, कहाँ, इनटू द स्विमिंग पूल, किसके द्वारा, ब्रूजर। ब्रूजर कहते हैं बेटा एक ऐसे लड़के को जो शैतानियां करता हो। 17-18 साल का लड़का था, विलियम डॉगलस था 10-11 साल के, स्विमिंग सीखने गए थे स्विमिंग पूल में, और बैठे थे साइड में, तैरना उन्हें आता नहीं था। ये 17-18 साल का लड़का जिसे अपन ब्रूजर कह रहे हैं, ये आया, इसने उसे गोदी में उठाया और उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया। स्विमिंग पूल की गहराई शुरुआत में 2 से 3 फीट थी और लास्ट में जाके 9 फीट तक हो गई थी, और उस 9 फीट वाली जगह पे उसको फेंका गया था। उसे तैरना नहीं आता, तो वो बिल्कुल मरने जैसी हालत हो गई थी उसकी। वही घटना इनके साथ घटी थी। ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने, मिस एडवेंचर वो घटना है इन विच जिसमें ऑथर को उठा लिया गया, ऑथर वाज पिक्ड अप, एंड उठा के क्या किया गया, थ्रोन, फेंक दिया गया, कहा, स्विमिंग पूल में, किसके द्वारा, ब्रूजर। किस उम्र पर, एट द एज ऑफ 10 और 11, जब जो अपना विलियम डॉगलस कितने साल के थे, 10 या 11 साल के। ऑथर डिडंट नो, ऑथर नहीं जानता था, हाउ टू स्विम, तैरते कैसे हैं, ही वाज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला था। बेटा एक नियम रहेगा, अपन पढ़ेंगे, वाज वर्ब प्लस अबाउट टू, वाज वर्ब प्लस अबाउट टू, लाइकली टू या गोइंग टू, ऐसा कुछ भी लगाते हैं तो इसका मतलब बनता है वाला था, वाली थी, वाले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, फिर से सुनो। हमने कहा मिस एडवेंचर वो घटना है, मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट जिसमें, इन विच, ऑथर को उठा लिया गया, ऑथर वाज पिक्ड अप, एंड क्या कर दिया गया, थ्रोन, कहां फेंक दिया गया, इनटू द स्विमिंग पूल, किसके द्वारा बेटा, बाय द ब्रूजर। किस उम्र पर, एट द 10 और 11, ऑथर नहीं जानता था हाउ टू स्विम, वो मरने वाला था, ही वाज अबाउट टू डाई। क्लियर है, याद हो जाएगा। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस चैप्टर को आप खुद से याद करके देखें, बना बना के लिखना है, कैसे, चलो 1 मिनट बताता हूँ, फिर आगे से आप करना, मैं केवल चैप्टर के क्वेश्चन समझाऊंगा, आपसे नहीं होंगे तो फिर मैं उसको बताऊंगा। देखो बेटा, हमने कहा मिस एडवेंचर वो घटना है, मिस एडवेंचर वो घटना है के लिए इस घटना को कहेंगे द इंसिडेंट, जिसमें को हमने क्या कहा बेटा, इन विच, ऑथर को उठा लिया गया, तो हम क्या कहेंगे, ऑथर वाज पिक्ड अप, उठा लिया गया तो पिक्ड अप। अब उठा के गोदी में लिए तो घूमेगा नहीं, उसको क्या किया, फेंक दिया, फेंकने को बेटा थ्रोन,
एंड थ्रोन कहाँ, इनटू द स्विमिंग पूल या पूल कह दूं काम चल जाएगा। किसके द्वारा, बाय ब्रूजर यानी शैतान लड़का। किस उम्र पर, एट द एज ऑफ 10 और 11। तो बेटा क्या करना है, जब भी आप आंसर याद करो उसे लिख के देखो। सभी से बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, याद करके रफ लेके लिख के बैठो। ऐसे याद मत करो मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट, मिस एडवेंचर लेके तुम बोलते रहोगे ना, वो भूल जाओगे। एक लाइन पढ़ ली, साइड में रखो, रफ में लिख के देखो। जितनी बार लिख के देखोगे तुम रफ में नहीं दिमाग में लिख रहे हो, जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है कि नहीं? इसीलिए मैं बार बार लिख लिख के दिखाता हूँ, वरना लिखा तो वहां भी है। ठीक है कि नहीं? तो क्या कहा, मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट, जिसमें को हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश। ऑथर को उठा लिया गया, ऑथर वाज प्रेग्नेंट, और क्या किया गया, कहाँ भेज दिया गया, किसके द्वारा, बाय द ब्रूजर। किस उम्र पर, एट द एज ऑफ 10 और ऑथर नहीं जानता था हाउ टू स्विम। ऑथर डिडंट नो, वो नहीं जानता था हाउ टू स्विम, वो मरने वाला था, ही वाज अबाउट टू। हो जाएगा यार, अगला देखें, आपको भी करा दूंगा। ठीक है, पहले वीडियो में पूरा ऐड कर दूंगा। व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगलस डिटरमाइंड क्यों हो गया, गेट ओवर छुटकारा पाने के लिए इस पानी के डर से। उसने क्यों ठाना कि नहीं यार अब तो पानी के डर से छुटकारा पाना है, ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनो। डॉगलस हैड बैड एक्सपीरियंस, डॉगलस को क्या था, बहुत बुरा अनुभव था। किस चीज का, पानी का। कब से, वो बड़े हो गए तब की बातें बता रहा है कि बचपन में 10-11 साल का था तो क्या हुआ था, उसे फेंक दिया गया था, तो उसे बुरा अनुभव था, काय का, पानी का। दिस फियर, ये जो डर है, डिप्राइव्ड हिम, बेटा डिप्राइव का मतलब होता है वंचित कर देना। क्या मतलब, वंचित कर देना। जैसे मान लो घर में कहीं शादी है और तुम्हें छोड़ गया, क्या बारह हुआ है, तुम मत आओ, तो तुम उस शादी में जाने से कैसे रह गए, मन था बहुत ज्यादा, कपड़े तैयार थे, लेकिन घर तुम्हें छोड़ गए, तो वो तुम कैसे रह गए, डिप्राइव रह गए। तो हम कहेंगे अभी लिखवाऊंगा बेटा, ये दोनों ही लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये तो वीडियो के चक्कर में मैं रिकॉर्ड करने में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, याद भी कराऊंगा। तो दिस फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ वाटर, इस डर ने उसको वंचित कर दिया क्या करने से, वाटर बेस्ड एक्टिविटी करने से। ठीक है, ही रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड। अब बेटा रिग्रेट का मतलब होता है क्या, पश्चाताप करना। क्या मतलब होता है, तो ही रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड, उसे पश्चाताप किया वंचित रह जाने से। क्या चीज से, बोटिंग, स्विमिंग, कैनोइंग, फिशिंग, etc। इसीलिए डॉगलस ने डिटरमाइन किया या दृढ़ निश्चय किया क्या करने का, सिंपल है, हो जाएगा क्या, एक बार और समझो। हमने कहा डॉगलस को बुरा अनुभव था, डॉगलस हैड बैड एक्सपीरियंस, काय चीज का, कब से, इस डर ने उसको वंचित कर दिया। तो दिस फियर डिप्राइव्ड हिम, काय से, ऑफ वाटर बेस्ड एक्टिविटी से। इस चीज का उसे क्या हुआ, पछतावा। पछतावा होने को क्या कहते हैं, रिग्रेट। ही रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड, वंचित रह जाने से उसे क्या हुआ, पछतावा हुआ। अब काय से वंचित रह गया, बोटिंग से, स्विमिंग से, कैनोइंग से, फिशिंग से और इसीलिए वो कहते हैं सो। डॉगलस ने डिटरमाइन किया छुटकारा पाने का फियर ऑफ वाटर। समझ में आ गया, हो जाएगा याद। अगले दो क्वेश्चन और सुनो, अभी लिखा रहा हूँ आपको है? चलो इसी को देख लो, बड़ा है। What are the series of emotion and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? तो बेटा कैसा उसको अनुभव रहा जब वो कहाँ डूब रहा था, पूल में, उसे कैसा फील हुआ, कैसा उसने महसूस किया। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने का क्या प्लान किया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, बस भाषा बदलेगी। तो एक लॉन्ग याद कर लो चैप्टर का, बस एक लॉन्ग याद कर लो, आपका आंसर बन जाए। एक लॉन्ग बनेगा कि उसने स्विमिंग करना कैसे सीखा, ठीक है, दूसरा लॉन्ग वो होगा, बस 2 लॉन्ग, बाकी सभी शॉर्ट। ठीक है, सुनो ध्यान से। वैन मतलब क्या होगा बेटा, जब। डॉगलस वाज थ्रोन, डॉगलस को फेंका गया, कहाँ, किसके द्वारा, ठीक है। तो इन स्टार्टिंग का मतलब होता है बेटा शुरुआत में। ही वाज शॉक्ड, वो कैसा था, शॉक्ड था। एंड फ्राइटेंड मतलब भयभीत भी था। तो हमने देखो शुरुआत में वह था, ही वाज कैसा था बेटा, शॉक्ड। और बट ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेटा कीप का मतलब होता है बनाए रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है यानी बुद्धि बनाए रखना, समझ बनाए रखना, घबराना नहीं, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो घबराया नहीं, उसने दिमाग और मन बनाए रखा कि हाँ ठीक है, हो गया तो ठीक है, बचे कैसे वो ध्यान देना है। ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मेड ए प्लान, उसने एक प्लान बनाया टू कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने का। नीचे डूब रहा है, ऊपर कैसे आना इस चीज का। अब बेटा प्लान क्या था, ध्यान से सुनो, ये बात कई बार रिपीट होगी क्वेश्चन में। ही प्लान, उसने योजना बनाई, टू मेक ए बिग जंप, तो वो बहुत लंबी छलांग मारेगा, बहुत तेज छलांग मारेगा
व्हेन हिज फीट वो टच द बॉटम, जब उसके पैर कहाँ टच हो जाएंगे, बॉटम में, ठीक है। एंड कहाँ आ जाएगा ये, मतलब वो कह रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे ही पैर छुएंगे मैं ऊपर की तरफ एकदम से उछलूंगा, उछलूंगा तो ऊपर कहाँ जाऊंगा, सरफेस पे, ठीक है। फिर पेडल यानी पैर मारूंगा और कहाँ पहुंच जाऊंगा, स्विमिंग पूल के किनारे पे, ठीक है। कम टू द सरफेस एंड लाई फ्लैट, बेटा लाई का मतलब होता है लेट जाना, फ्लैट सीधा लेट जाऊंगा सरफेस पर ऊपर आते ही, ऑन द सरफेस एंड पेडल टू द एज ऑफ द, पेडल मतलब पैर चलाएगा किस तरफ, एज ऑफ द पूल, स्विमिंग पूल के किनारे की तरफ। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही couldn't कम आउट, वो बाहर नहीं आ सका। ही फेल्ट सफोकेटेड, उसे घुटन होने लगी। एंड पैरालाइज मतलब हाथ पैर काम करना बंद कर गया। एट लास्ट ही वाज सेव्ड बाय द ब्रूजर, अंत में से किसके द्वारा बचाया गया, उसी ब्रूजर के द्वारा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, चीजें क्लियर है, हो जाएगा। आप लोग बेटा क्या करो, इसको समझो और समझकर बनाने का प्रयास करो, क्लियर है क्या, चलो ठीक है। आप लोग इसको लिख लो, हाँ 2 मिनट में रुकना। जो भी बच्चे देख रहे थे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में लिख लेना, मैं साइड में हो रहा हूँ, ठीक है बेटा। आपका भी कभी कुछ छूटे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, देख लिया करो, हाँ? चलो हो गया। अगला एक और क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा, चलो चलो वीडियो को पूरा देखा, अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बेटा नीचे कमेंट में लिख दो, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है बेटा।